टिकटॉक को क्या एज ए प्रोफेशनली लेके चलना चाहिए या नहीं, आप क्या समझते टिकटॉक पर आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ना। हैं? खूबसूरत भी हैं आप लोग, पता है। अल्हम्दुलिल्लाह। खाना कौन बनाता है, फिजा या मुनीब? लव मैरिज थी या अरेंज थी? हमारी लव मैरिज। आप लोगों की मुलाकात टिकटॉक से हुई थी या किसी और ऐप? टिकटॉक तो 4 महीने पहले हमने स्टार्ट किया है, शादी हमारी 2 साल हो गए हैं। सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मुझे तो ये इतनी प्यारी लगती है, मेरा तो ना दिल करता है इस जैसी एक और ले आऊं। ये काट देना यार, टिकटॉक से अर्निंग हो रही है? ये भी काट देना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट कायनात हुसैन और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। जैसा कि हम लोग बड़ी मज़े की वीडियोस लेकर आते हैं, इसी वीडियो में हम एक टिकटॉक स्टार कपल, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा क्यूट सा कपल है और बड़ा डिफरेंट कंटेंट लेकर आता है हमारे टिकटॉक ऐप्स पे। और इनकी फ़ैन फॉलोइंग देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है, मिलियंस में इनके फ़ैन्स हैं जिनसे बहुत प्यार करते हैं, इनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। तो उनका नाम है फिज़ा एंड मुनीब। आइए चलते हैं, उनसे बड़ी मज़े की बातें करेंगे और उनसे सवालात करेंगे। चलें। अस्सलाम वालेकुम फिज़ा एंड मुनीब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप कायनात? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, बहुत अच्छे हैं। गुड। और खूबसूरत भी हैं आप लोग, पता है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस कैमरे पे नहीं आते, वैसे हम बहुत खूबसूरत हैं माशाल्लाह। कैमरे तारीफ कर रहे हैं, खुद कर लेनी चाहिए यार इंसान को। हाँ, आपके खुद फैंस करना इतने चाहिए। आपको फॉलो करते हैं तो आप खूबसूरत हैं तो फॉलो करते हैं। नहीं, वो उनको हमारे कंटेंट अच्छे आते हैं इसलिए फॉलो करते हैं, उनको मजा आता है, कंटेंट को फॉलो करते हैं, खूबसूरती को नहीं कोई फॉलो क्योंकि करता, बाज़ बहुत कम होता है। ऐसे ही बैठे बैठे कंटेंट आया और फौरन बना लिया। मतलब हम लोग ये नहीं देखते मेकअप करना है, हाँ, बाल क्योंकि बनाने वो फिल्टर ही हैं। ऐसे इतने अच्छे हैं ना कि मेकअप फिल्टर बहुत मजे के आ गए हैं इंस्टाग्राम के, स्नैपचैट के, तो उसमें हाँ, तो मेकअप फिल्टर्स की हैं तो यूज करने चाहिए ना। हाँ है यूज अब करने के लिए। हज़ारों के मैं लेकिन यही अब तो कह रहा हूँ, हज़ारों के- फिल्टर बनाए यूज करने के लिए। अब जो लोग कहते हैं आपने फिल्टर लगाया, भाई किसने बनाया? उन्होंने बनाया यूज करने के लिए बनाया, आप भी बना लगाओ। हज़ारों मेकअप के- करने की जरूरत हजारों के मेकअप्स होते हैं जो कि हस्बैंड्स को अच्छा चाहिए। ये जो कि बताएं, मुनीब करते हैं। आ- आप लोगों की मुलाकात टिकटॉक से हुई थी या किसी और ऐप? टिकटॉक तो 4 महीने पहले हमने स्टार्ट किया है, शादी हमारी 2 साल हो गए। 3 साल हो गए, सॉरी मैं भूल गई। अच्छा ये 2 साल हुए कि 3 साल हुए? 3 साल हो गए यार, 2 साल की तुम्हारी 2 बच्ची साल की होगी, हमारी बेटी माशाल्लाह। हो गई है, 3 साल हो गए हमारी शादी को। और तो आपकी लव 3 मैरिज साल- थी या अरेंज थी? हमारी हमारी love लव मैरिज। अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर में सबसे ज्यादा तंग कौन करता है, मुनीब। फिज़ा या मुनीब? छोटी राहा करती है, हमने क्यों तंग करना? बच्ची करती घर है। में तो वही तंग और करती है। सिर्फ एक बच्ची नहीं है, 2 बच्चे हैं, एक मुनीब है और एक वो रायहा है। हाँ, मुझे और बच्चों वो की तो तरह करती treat करती करती है, है लेकिन ये जो मुनीब है ये उससे ज्यादा। एक टॉवल जो बंदा नहीं उठा के रख सकता, वो और क्या कर सकता है? सोचें, गीला टॉवल बेड के ऊपर रखना, ये कहाँ की कहाँ का इंसाफ है? हाँ, कहाँ का इंसाफ है? ये इंसाफ हाँ। इमरान खान से मांगे आप। इमरान खान से इंसाफ। तो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो। एक्सक्यूज मी, मतलब ये काट देना खैर यार। अच्छा हम तो बात नहीं खाना कौन बनाता है, फिज़ा या मुनीब? नहीं, मैंने कभी चाय बना दी मैंने, वो वरना खाना ये बना चाय कब बनाई है? यार कभी ये भी काट देना यार। यार एक दफा बना के पिलाई थी मैंने, वैसे तुम ऐसे ना करो। एक्चुअली मैंने एक दफ़ा मुनीब को कहा कि मैं आपको चाय बनाना सिखा देती हूँ। कभी होता है ना, आप थके होते हो, सर दर्द हो रहा होता है, तो कोई और नहीं होता, चलो हस्बैंड आपका चाय बना दे। अच्छा, मुनीब खड़ा हो गया, मैंने चाय बनाना शुरू की और मुनीब गायब हो गया, और जो है सारी चाय बन गई, कप में मैंने दे दी। तो फिर अच्छा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाई है, ये चाय थी मुनीब की बस। अच्छा इस तरह से। हाँ, ये चाय बनाई है मुनीब ने बस, और आज तक ना कभी कोई चाय बनाई है, ना कोई खाना बनाया है। तो और ना खाना कोई- बाहर से तो खिला देता हूँ ना। हाँ। देखो बाहर से खिलाना है वो, मैं नहीं, तो मेरी तरफ से ये है ना, होता इसको तो नहीं कि बनाना पड़ा ना उस टाइम पे। रमजान में फ्राइज बनाते हुए ना मुनीब हल्का सा ही चम्मच हिला देता है बस। बेटे वही टेस्ट होता है, हाथ का टेस्ट उसे ही कहते हैं। वो वो टेस्ट जो ऐसे ऐसे हिलाना होता है, हाँ, हाथ का टेस्ट वही होता है। अच्छा तो सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मैं ऑब्वियसली मैं करता हूँ, ये तो नहीं, ये भी वैसे बहुत प्यार करती है। प्यार दोनों ही करते हैं, ऐसी दोनों बात बहुत ज्यादा नहीं है, करते हैं हम किसी से लोग प्यार। मुनीब तकरीबन मुझे तो रोज़ाना- ये इतनी प्यारी लगती है, मेरा तो ना दिल करता है इस जैसी एक और ले आऊं। एक और आई हुई है ना, आप हमारी अलाउ बच्ची- करें। हाँ, हमारी बच्ची आई हुई है हाँ। बस। इसके अलावा कोई और आया ना तो आपको ये बंदा दिखेगा नहीं, गायब हो जाएंगे। गायब हो जाएंगे इस तो दुनिया से। अच्छा ये बताएं, टिकटॉक के अलावा आपका क्या प्रोफेशन है? मेरा तो प्रॉपर्टी का बिजनेस है यहीं पे, और साथ गाड़ियों का भी सेल परचेज का। फिजा जो है एंकर है।
अच्छा, एंकर हैं। आपके मतलब मैं वजह से। ऑलरेडी 4 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, और लेकिन टिकटॉक जो है वो मैंने अभी स्टार्ट किया है 4-5 मंथ्स में। तो टिकटॉक ही क्यों चूज़ किया आपने? इसके अलावा एक्टिंग भी तो थी, टीवी ड्रामास भी हैं, तो आपने सिर्फ टिकटॉक को क्यों सेलेक्ट किया? वहाँ पे रेफरेंस के बगैर आपको जाने कौन देता है कहीं पे? देखें, और वैसे भी जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ है ना, तो घर पे बैठे हुए हम लोगों के पास कोई और काम नहीं था, घर पे थे हम लोग, तो चलो हम ऐसे ही रैंडमली हम लोगों ने टिकटॉक बनाना शुरू की, लोगों ने पसंद की, तो बस हमने शुरू कर दिया काम, क्योंकि आप पसंद करते हैं। और अगर इसी तरह से हमें प्यार मिलता रहा, मोहब्बत मिलती रही, तो हम लोग बनाते रहेंगे। और जब दिखा कि लोग हमें पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को छोड़ देंगे, क्योंकि असल चीज़ होती है, देखें, अगर आप हमें पसंद कर रहे हैं, आपको हमें हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हम कोशिश करते हैं, हम मेहनत करते हैं, तो बस इसी तरह से हमें प्यार मोहब्बत करते रहें। तो टिकटॉक को क्या एज अ प्रोफेशनली लेके चलना चाहिए या नहीं? आप क्या समझते हैं? चलना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक पर आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ना। मतलब देयर आर अदर एप्स आपके पास होती हैं, सोशल मीडिया एप्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है। आप में टैलेंट है तो सब में दिखाओ और लोग आपको पसंद करेंगे। एग्जैक्टली। तो अर्निंग कितनी हो जाती है? टिकटॉक से अर्निंग हो रही है? हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छी अर्निंग हो जाती है टिकटॉक के, मतलब टिकटॉक इटसेल्फ नहीं दे रहा पैसे, लेकिन वो क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की वजह से मिल रहे हैं आपको पैसे, तो वो हम वही कंसीडर करते हैं कि टिकटॉक ही पे कर रहे हैं हमें, जो दूसरी मतलब प्रमोशंस होती क्योंकि हैं, अगर कोई भी collaboration। प्रमोशंस हैं तो ऑब्वियसली कि हमारे एक फेम की वजह से हमें मिल रही है, Exactly। और वो फेम हमें दिया है टिकटॉक ने, तो हम ये नहीं कहेंगे कि जी अच्छा टिकटॉक बंद हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। टिकटॉक पे अच्छा काम होता है, अगर आप अच्छा काम दिखाएं, और बंद होगा तो ऑब्वियसली हमें फ़र्क पड़ेगा, ऐसी भी बात नहीं है। और अगर टिकटॉक के जाहिर बात अलावा है ना, फिर हमें दोबारा किसी दूसरी ऐप पे मेहनत ये करनी फेम पड़ेगी ज़्यादा ना। मेहनत स्टार्ट से करनी पड़ेगी, तो फर्क तो बहुत पड़ता है इसके बंद होने से। हमें गुस्सा भी बहुत आया था जब बैन किया था ना। हाँ, कि अभी बैन होना चाहिए या नहीं होना अब चाहिए? तो नहीं होगा, अब तो नहीं बैन करेंगे इसको। होना चाहिए, लेकिन टिकटॉक बैन होना नहीं ना चाहिए। टिकटॉक वो के अंदर अकाउंट्स, जो कुछ अकाउंट्स बैन होने चाहिए, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो बिल्कुल चंद अकाउंट है, वो सबको पता है। हाँ। और वो अभी इन्होंने अंडर रिव्यू किए भी हुए हैं, जो पता चला था पीटीए ने, तो उनको बैन होना चाहिए, बाकी टिकटॉक को नहीं बैन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बहुत से लोगों का रोजगार वाबस्ता है इससे। तो वैसे ही है। उर्दू बोल गया मैं इकट्ठी। है ना। नहीं, बाकी ये चीज़ तो है कि जाहिर है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे फैसिलिटेट नहीं ऐसे किया जा रहा है कि आपको जॉब्स मिलें, या जो आजकल की जनरेशन है वो क्या काम करे, तो ऑनलाइन बहुत से काम हैं जो कि घर बैठे हुए आप कर सकते हैं, ना सिर्फ गेमिंग है, या आप गेमिंग कर सकते हैं, अच्छा, स्ट्रीमिंग ना कर सकते हैं, सिर्फ, बहुत अच्छा students पैसा कर है। सकते हैं। लड़कियां जो बिल्कुल वो अपना आप नहीं दिखाना चाहती, पर्दा करती हैं, उसमें ना आपको फेस दिखाना, आपकी वॉइस होनी है, आपने गेम खेलनी है। ये पीछे गेम भी बैन कर दी थी पाकिस्तान में, तो बस ये सबसे एक ही सोल्यूशन है, कोई चीज़ का इशू है ज़रा सा भी, चलो उठा के इसको बैन कर दो, उसको सॉर्ट आउट, उसको क्लियर नहीं करना वही है मैं बात इन्होंने। कर रही हूँ कि ना सिर्फ हमारी न्यू जनरेशन, बल्कि जो घर की ख़वातीन है, अगर वो कोई काम करना चाहती हैं, परमिशन नहीं मिल रही है घर के बाहर निकलने, और फिर चूंकि बच्चे हैं और बच्चों के होते हुए बड़ा मुश्किल होता है घर से बाहर जाके काम करना। अच्छा, इन सब के बावजूद घर से बाहर जाके काम तो आप तब करेंगे ना जब आपको जॉब्स मिलेंगी। मार्केट में जॉब्स ही नहीं है, तो घर बैठे हुए अगर कोई कमा रहा है तो मैं आराम से घर से बाहर जाके काम करने दे, घर के अंदर काम करती नहीं हो आप, घर से बाहर जाके काम करने दे। ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों नहीं, कौन नहीं करता घर से बाहर काम। ये भी काट देना। अच्छा, तो अभी तक कोई क्रेजी फैन आपको मिला हो जो अब तक याद है? हाँ, एक हमें बहुत अच्छे से याद है। हम लोग टूर पे गए थे और वहाँ पे हमारा एक फ़ैन था जो कि बहुत 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 क्रेजी था। ऐसा और क्या किया उसने कि आपको बहुत याद कुछ है? किया था, हम लोग बता भी चुके हैं शायद एक इंटरव्यू में। हम लोग नहीं, हमने एक्चुअली वैसे रैंडमली लोगों को बताया, वैसे इंटरव्यू में नहीं हमने बताया, वो भी आपसे शेयर करें। एक्चुअली हम लोग एक टूर पे गए थे और वहाँ पे हमारा एक फ़ैन था जो स्पेशली सियालकोट से आया था हमारे पास, और हम लोग टूर पे कुछ ऐसा कह रहे थे कि हम लोग मज़ा करें टूर पे, ये नहीं करें कि हाँ। टिकटॉकर्स ही थे, उन पे प्रैंक कर रहे थे वो हम पे वहाँ प्रैंक्स कर रहे थे और हम लोग उन पे कर रहे थे। एक प्रैंक हमारा ये था कि हम दोनों ने लड़ाई कर ली थी और बस हमारी डाइवोर्स होने वाली है और ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा प्रैंक था जो कि हमने बाकी सबके साथ किया था। और एक वो वाहद बंदा था, एक वो वाहद ऐसा हमारा शायद फ़ैन ही था ना, और वो रोने शुरू हो गया। वो पूरी रात बेचारा बैठ के रोया सच में। और वो कहता है कि और जब उसको पता चला प्रैंक है, फिर हाय ये प्रैंक था, और वो और रोने शुरू हो गया। कहता है अगर कि मुझे कुछ हो जाता, मैं कहा यार मुझे भाई कुछ हम हो मजाक कर रहे थे यार, भाई नहीं आपके फैन आपसे इतना प्यार करते हैं। मैं कहा भाई गलती है, मैं उसको आज मैं कहा भाई गलती होगी, आइंदा नहीं करते तेरे सामने यार हम इस तरह का प्रैंक। नहीं, वैसे भी वो बहुत अच्छे थे, लेकिन मज़ा आया उनके साथ। और क्रेजी अच्छा फैन ये tour कि था। अच्छा टूर था। अच्छा, अपनी पर्सनल लाइफ का कोई ऐसे लम्हात, कोई ऐसा लम्हा जो आपको कभी भूला ना हो?
पर्सनल लाइफ का तो एक वो लम्हा था जब मेरी शादी हुई थी, एक वो लम्हा था जब हमारा बच्चा हमारे पास आया था, और वो तो हम नहीं भूल सकते टाइम वो अपना। मतलब वो जो लम्हा था ना वो बहुत वो खुशी का लम्हा अगर पूछें तो अब वही था, और अगर मतलब- आप दुख का लम्हा पूछें वो भी वही था। जब शादी हुई थी। खैर ये तो खैर मजाक में कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सीरियस नहीं हूँ। चलें, अल्लाह पाक आपको ऐसे ही रखे। बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू फॉर हैविंग अस फिज़ा एंड Thank you मुनीब। so much. जी व्यूअर्स, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, फ़िज़ा एंड मुनीब हमारे साथ मौजूद थे और बड़े मज़े के सवाल किए और उन्होंने जवाब दिए और बड़ा फ़न हुआ और बड़ा मज़ा आया उनके साथ बात करके। तो इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कायनात हुसैन को देखते रहिए दस्तक टीवी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।